वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो खुद को पिघला के छोटे छेदों से भी निकल जाता है और फिर ये शेप में वापस आ जाता है। ये रोबोट अपना आकार बदलता है, यह किसी भी जगह से निकल सकता है, खुद को लिक्विड में बदल लेता है। इसके बाद फिर से ये अपनी पहले वाले सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर 2 में दिखाया गया है। ये रोबोट बिना अपनी ताकत खोए आकार बदल लेता है, फिर वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। रोबोटिक्स की दुनिया लगातार बदल रही है। अब वैज्ञानिकों को एक ऐसा रोबोट बनाने में कामयाबी मिल चुकी है जो अपना आकार बदल सकता है। वैसे तो ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर उसके कहीं से बाहर निकलना हो तो वो लिक्विड यानी तरल हो जाता है, फिर इसके बाद फिर से अपने पुराने फॉर्मेट में आ जाता है। ये काम करने से उसकी ताकत या क्षमता में कोई भी कमी नहीं आती है। वह नरम भी हो सकता है और सख्त भी। असल में ऐसा रोबोट बनाने के लिए वैज्ञानिकों को समुद्री हीरे एक जिसका नाम है सी कुकुम्बर नाम के एक जीव से आइडिया मिला है। इससे पहले कभी ऐसा रोबोट नहीं बना जो अपना आकार बदलने में सक्षम हो और छोटे छोटे जगहों से निकल सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इस रोबोट का फ़ायदा भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग यूनिट्स और मेडिकल एप्लीकेशन में किया जा सकता है। द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के इंजीनियर चेंग फेंग पैन ने कहा कि रोबोट को लिक्विड और सॉलिड स्टेट में खुद को बदलने की ताकत देना उनकी क्षमताओं को बढ़ा देता है। चेंग फेंग ने कहा कि ऐसे रोबोट्स का फ़ायदा हमें भविष्य में कई तरह से मिल सकता है। ये इंसानों के साथ मिलकर कई तरह के नए टूल्स बना सकते हैं, रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं, शरीर के टारगेटेड हिस्से में दवाई की डिलीवरी भी कर सकते हैं। क्योंकि ये नरम है, जबकि सख्त पदार्थ ऐसा काम नहीं कर सकते। हालांकि आमतौर पर नरम रोबोट्स को कमज़ोर माना जाता है, लेकिन ये रोबोट कमज़ोर नहीं है, सॉलिड फॉर्म में आते ही वापस से मजबूत हो जाते हैं। चेंग फेंग और उनके साथी क्यूंगुआन वांग ने बताया कि इस रोबोट की लोड कैपेसिटी कम नहीं हुई है। ये अपनी शारीरिक संरचना बदलकर खुद को किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने रोबोट को एक बेहद छोटे से जेल में रखा, लेकिन ये बार बार उन जेल की सलाखों से बाहर निकल आए। वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को बनाने के लिए गैलियम का इस्तेमाल किया है। ये एक नरम धातु है जो 29.76 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, यानी इंसान के शरीर का औसत तापमान। आप गैलियम को अपने हाथ में पकड़कर पिघला सकते हैं। वैज्ञानिकों ने गैलियम मैट्रिक्स को मैग्नेटिक पार्टिकल से मिला दिया। इसे नाम दिया गया मैग्नो एक्टिक सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांजिशनल मशीन। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर कार्मेली मजीदी कहती है कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स को दो कम करते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स को दो काम होते हैं। पहला काम तो ये कि गैलियम मैट्रिक्स को अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्टिव कर सके। इससे इंडक्शन पैदा होता है, पदार्थ में गर्मी पैदा होती है और वो पिघलने लगता है। दूसरा ये कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गैलियम को मोबिलिटी मिलती है। इसके बाद रोबोट बनाया गया, फिर उसकी मोबिलिटी और आकार बदलने की क्षमता की जांच की गई। आखिर क्या क्या कर सकता है ये रोबोट, आइए जानते हैं। ये रोबोट सिर्फ आकार ही नहीं बदलता, ये छोटे मोटे बाधाओं को भी पार कर सकता है। किसी बाधा के ऊपर से या जगह न मिले तो ये साइड से निकल सकता है, यहाँ तक कि खुद को तोड़कर अलग करके फिर से वापस जुड़ सकता है। इसे खुद को फिर से जोड़कर पुराने शेप में आ पाना एक काबिलियत है जो कि इसमें फीड है पहले से। एक बार तरल बनने के बाद ये फिर से सॉलिड हो जाता है, यानी सख्त हो जाता है। पेट के अंदर की गंदगी साफ करेगा, दवा भी पहुंचाएगा। यह रोबोट पेट के अंदर मौजूद गंदगी को साफ कर सकता है या फिर वहां तक दवा पहुंचा सकता है। जैसे कई बार छोटे बच्चे या इंसान कुछ निगल लेते हैं तो वो सर्जरी करके निकालना पड़ता है, लेकिन इस रोबोट को कैप्सूल के आकार में पेट के अंदर पहुंचा दीजिए। उसके बाद ये पेट के अंदर फंसी चीज़ के चारों तरफ उसे घेर कर बाहर निकाल ले आता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सुधार सकता है। ये रोबोट
उड़ी हुई सर्किट की जगह पहुंचकर उसे रिपेयर कर सकता है। ये खुद ही कंडक्टर या सोल्डर बनकर टूटी हुई सर्किट को जोड़ सकता है। बिना स्क्रू के किसी जगह को भरकर उसे पैक कर सकता है, टूटी हुई जगहों को जोड़ सकता है। यहाँ तक इंसानी शरीर से लेकर जाने की बात है, वहाँ पर थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इंसानी शरीर के तापमान से कम होता है। ऐसे में वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आ पाएगा। फॉर्मली कहती है कि इसलिए बायोमेडिकल मकसदों के लिए हमें इसके तापमान को नियंत्रित करना होगा ताकि ये शरीर के अंदर जाकर दवा पहुंचा सके। ये स्टडी हाल ही में मेटल जर्नल में प्रकाशित हुई है।